फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में, शुभम के बारे में, अंशु के ससुराल वाली फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या अंशु सच में बच्ची बनने का नाटक कर रही है या ये सब कुछ व्यूज पाने के लिए ही करती है और इनके अलावा कोई भी इसके पास काम नहीं है कि रोज़ बच्ची 4 से 5 साल की बच्ची जैसी नौटंकी करती है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि अंशु अगर दिन पे दिन इतना बच्चे जैसा बन रही है तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि मतलब ये सोचेगी भी नहीं, सभी लोग अंशु से नफरत भी करने लगेंगे। क्या व्यूज के लिए ऐसा सब कुछ दिखाया जाता है? इतना तो कोई नादान नहीं होता है कि 4 से 5 साल की बच्ची, 4 से 5 साल का बच्चा भी होता है या बच्ची होती तो इस प्रकार का नाटक नहीं करती। फिर तो अंशु कई साल की है, कोई मतलब इतना छोटी एज नहीं है कि इसकी 10 या 11 साल एज हो फिर भी इतना नाटक करना, हर चीज़ पे नौटंकी करना, ये तो हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। आप देख ही सकते हो कि मतलब अंशु के ससुराल वाले अंशु से थोड़ा डर कर रहते हैं, क्योंकि पता नहीं अंशु कब क्या कर दे। और पहले ही दिन अंशु ने अपना रंग रूप दिखा दिया हुआ था और घर छोड़कर चली गई हुई थी। फिर इनके भाई सचिन आए, उन्होंने इनको समझाया, क्योंकि जब सचिन समझा रहे थे ना तो हमें लग रहा था सच में ये बिल्कुल बच्ची है, क्योंकि इसको एक बच्ची की तरह ट्रीट किया जा रहा था। और यहाँ तक आप देखेंगे जब ये मायके जाती है तो इनके जो भाई भाभी हैं, मम्मी है, पापा हैं, तो सब इसको बच्ची के जैसा ट्रीट करते हैं। ऐसा ठीक नहीं लग रहा है। फिर भी कई लोगों का बोलना है कि ये सब कुछ व्यूज के चक्कर में हो रहा, क्योंकि इसी वजह से व्यूज आएंगे, नहीं तो इनके चैनल पर व्यूज नहीं आएंगे। बट पहले ही दूसरे दिन से ही इनके व्यूज आना स्टार्ट हो गए थे, ऐसा नहीं है कि व्यूज ना आते हो। अंशु मतलब सभी लोग कितना जिद भी कर रहे थे शादी से पहले कि अंशु का एक चैनल बनवा दो, हम लोग अंशु को सपोर्ट करेंगे जिससे कि अंशु की अच्छी खासी इनकम हो और अपना ये थोड़ा बहुत अर्न कर सके। तो यही सब चीज़ के पीछे सचिन मनीषा ने अंशु का चैनल खोल दिया और लोगों ने अंशु को इतना प्यार दिया है, सच में मानना पड़ेगा, इतना प्यार दिया कि जो इसकी चैनल की रीच है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो इनके जो चैनल की रीच है वो कहीं ना कहीं सचिन मनीषा के वीडियो से भी ज़्यादा जाने लगी है। प्रिंस रंजना के वीडियो में भी इतना व्यूज नहीं आता है जितना कि अंशु को लोगों ने प्यार दिया और सपोर्ट किया। क्योंकि देखिए अंशु मतलब अंशु के पास कुछ नहीं था, जो कुछ था तो अंशु अपने आप में ही थी और मतलब जो कुछ कर सकती थी तो सिर्फ अपने से ही कर सकती थी। दोनों ने भी इतनी मेहनत की। फिर बोला जाता है ना कि जब फैमिली वाले अच्छे होते हैं तो एक लड़की कुछ भी कर सकती है, और यहाँ पर जो अंशु के ससुराल वाले हैं बहुत ही सपोर्टिव हैं, इतना तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अंशु एक छोटे से गांव से है, कोई बड़े गांव से नहीं है, और बिहार कोई मतलब बिहार की रहने वाले, बिहार का कल्चर आप जानते हैं कितना घूंघट होता है, पर्दा प्रथा होती है। बट यहाँ जो ससुराल में अंशु के साथ बिल्कुल अलग हो रहा है। अंशु को कोई पर्दा प्रथा नहीं, यहाँ तक कि कोई घूंघट नहीं करना होता है। जो भी खाना हो खाओ, जो मन करे वो करो, सो जाओ या जब भी उठना हो उठ जाओ। लेकिन होता है ना कि ससुराल ससुराल होती है, अगर एक लिमिट के बाद बहू ऐसा कुछ करती है तो सच में ससुराल वालों की नज़रों में चुभने लगती है और सबकी नज़रों में अंशु चढ़ रही है। दिन पर दिन अंशु की जो हरकत है वो कहीं ना कहीं इनको कहीं रिश्तों से दूर ना कर दे और सारे रिश्ते ऐसे ही न चले जाएं। तो यहाँ आपने देखा फ्रेंड्स, इनके देवर जिस कंडीशन में बैठे होते हैं, शायद इनके देवर बनियान भी पहने बैठे होते हैं, तब भी वो वीडियो शूट कर देती है। ऐसा कोई देखना चाहेगा कि बनियान पहने हुए कोई भी वीडियो शूट कर दे? या इनकी सासू माँ मैक्सी पहने बैठी होती है, कोई दुपट्टा चुन्नी नहीं डालती हैं, फिर भी ये वीडियो शूट करती हैं, ऐसा कोई देखना पसंद करेगा? मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करेगा। बट अंशु ये सब कुछ कर देती है। अंशु में थोड़ा तो मैच्योरिटी होना चाहिए, मतलब इस टाइप की मैच्योरिटी होना चाहिए कि मतलब हम वीडियो बना रहे हैं, हम कैमरे के सामने बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं रहता है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और रोती है तब तो इतना रोती है कि उसको खुद ही समझ में नहीं आता है कि हम रो रहे हैं तो कैसे।
मतलब इतना बच्चापन नहीं चल पाएगा, ऐसा बचपना करेंगी तो ये ससुराल वालों की नज़रों से बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, मतलब दूर हो जाएंगे। अब ससुराल वाले कब तक इनको सहन करेंगे। सास भी बेचारी बहुत सीधी है, इतना सहने के बाद भी वो कुछ नहीं कहती हैं अपने बेटे के लिए, मतलब एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती हैं। पूरा खाना भी बना कर रखती हैं, सब्जी भी बना कर रखती हैं, दाल चावल सब कुछ जो भी खाना बनता है डेली रूटीन में वो सारा बनाती हैं, और सारे बर्तन भी धुलती हैं, अकेले ही सारे काम करती हैं। तो हर ससुराल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ससुराल नाम होता है ससुराल, यहाँ पर मतलब हर चीज़ में सास का अधिकार हो, बट इनके यहाँ बहू को बहू जैसा समझा ही नहीं जाता, बेटी जैसा रखा जाता है। कपड़े में इनकी चॉइस होती है, कुछ भी ये पहन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि तुमको साड़ी पहनना है, सूट भी पहन सकती हैं, लोवर टी शर्ट भी पहनती हैं, गाउन भी पहनती, कुछ भी पहने कोई मतलब नहीं। जब इतना तुम्हें खुला माहौल मिल रहा है ससुराल से, तो फिर इतना सब दिखाने की क्या ज़रूरत है। मतलब शादी के बाद जो भी हुआ वो चीज़ अब छोड़ो, अब कुछ नहीं है। तुम घर से बाहर निकली, एक छोटे से गांव में अगर एक बहू किसी की घर से बाहर निकल जाती है तो उस सास ससुर से पूछो कि उसकी सारी धज्जियाँ ही पहले दिन उड़ गई थी, फिर भी सास ससुर ने तुमको इतना संभाला। सासू माँ ने तुम्हें बेटी के समान रखा, फिर भी तुम ऐसा बचपना कर रही हो, क्यों कर रही हो। अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़। अगर तुम्हें कई साल की हो तो कई साल की बनकर रहो, ऐसा नहीं कि तुम 2 से 3-4 साल की बच्ची बनकर रह रही हो। और फिर शुभम देखो कितना एडजस्ट भी कर रहा है, शुभम को इन बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि शुभम पूरी तरीके से तुमको लाइक करता है, तुमको पूरा सपोर्ट करता है। ऐसा सपोर्टिव हस्बैंड तो सबको मिले जो शुभम, क्योंकि तुम वीडियो बनाना सीख गई। अगर कोई और ससुराल होता तो पहले नंबर तो वीडियो बनाना ही बंद कर देता, क्योंकि पता नहीं तुम क्या क्या डाल देती वीडियो बनाने में। पहले ही दिन तुमने इतना कुछ दिखाया है, इसके बाद भी तुम कुछ कर सकती थी, बट ससुराल वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया। ससुराल वालों ने तुम्हारा वीडियो बनाना बंद नहीं किया, क्योंकि शुभम को वीडियो बनाना पसंद था, शुभम ने तुमको सपोर्ट किया, तब आज तुम आगे बढ़ी हो। अगर शुभम का साथ तुम्हारे साथ ना होता तो तुम क्या कर लेती, कुछ भी नहीं कर पाती। अगर वीडियो बनाना तुम्हारा कितना भी मन था, अगर ससुराल वाले नहीं बोलते वीडियो बनाने के लिए तो तुम कैसे कर लेती। और फिर देखिए, हम मानते हैं कि आपकी सासू माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारी और 1 महीने में 2-2 बार अपने मायके चली गई, वो भी गुस्से में कि मतलब घर में बहू है तो बहू कैसे सीखेगी काम। तो इस तरीके से काम नहीं सिखाया जाता जिस तरीके से इनकी सासू माँ इनको काम सिखाती हैं। क्योंकि देखिए, अगर बहू के साथ मिल के रहोगी, जुल के रहोगी, तो बहू सब काम करना सीख जाएगी। अगर बहू को अच्छे ढंग से काम करना सिखाया जाता है तो बहू भी सीखने की कोशिश करती। और यही इनकी सासू माँ ने एक गलती की है कि ये बार बार अपने मायके चली आती है। अभी पता नहीं 1 महीने में 2 बार मायके गई हैं, इसके बाद आप पता नहीं कितने बार मायके जाएंगी, ये तो भी हम कुछ कह भी नहीं सकते। और आप मायके जाती हो तो अपने साथ अपनी बहन को भी ले जाती हो, दोनों बहनें मिलकर मायके चली जाती हो। बेचारी अंशु पूरा काम करती है, अकेले खाना भी बनाती है, बर्तन भी धुलती है, इतना बड़ा घर है, झाड़ू पोछा भी करती है। और सबसे पहले उठकर मतलब नहाना, सब काम करना, सुबह टाइम बहुत सारे काम होते हैं जिसको हर लड़की को करना ही होता है। बट यहाँ पर अंशु भी इतना महान है कि मतलब वो इन सब कामों से पीछे नहीं हटती और काम को करने में पूरी लगन से करती है, चाहे वो कितनी भी थक जाए। तो कई लोगों का ये भी कमेंट है कि मतलब अंशु को भी इतनी ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस लड़की ने कभी 1 गिलास पानी भी उठाकर नहीं पिया, अगर वो एकदम से इतना सारा काम करेगी तो थक जाएगी। और बार बार बीमार पड़ने का कारण अंशु का यही है, क्योंकि देखिए इसके पहले इनको इतना काम कभी नहीं पड़ा घर में, क्योंकि घर में कोई काम ही नहीं था। जब मन हुआ तो उठ गए, जब मन हुआ तो खा लिया। और फिर स्कूल भी जाना होता था तो अपने स्कूल चले गए, कुछ स्कूल में थोड़ा बहुत मंगा लिया तो वहीं खा लिया। अब ससुराल में ऐसा थोड़ा ना चलेगा, यहाँ पर इनकी फैमिली काफ़ी बड़ी है और मतलब गांव होता है तो गांव में खाना भी अच्छे तरीके से बनाया जाता है, पूरा खाना बनाया जाता है। ये नहीं कि 1 या 2 रोटी खा के ही उठ जाए, यहाँ पर 4-4 5-5 रोटी गाँव में खाते हैं। वही सब चीज़ अंशु को अब लग रहा है कि काम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो अंशु की भी गलती नहीं है, दोनों पक्षों को लेकर चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम दोनों पक्षों को लेकर चलेंगे तो रिश्ते बनते हैं ना कि बिगड़ते हैं। यहीं पर इनकी मम्मी ने समझाया हुआ था अंशु को
कि अंशु बेटा तुम बार बार मायके मत आया करो, क्योंकि देखिए शादी के बाद अंशु काफ़ी बार मायके जा चुकी है और इससे क्या होता है, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं और रिश्तों में अनबन हो जाती है। ससुराल वाले क्या समझेंगे कि जब भी कोई दिक्कत होती है तो चली जाती हो मायके। इतनी जल्दी जल्दी मायके जाना ठीक नहीं होता है। अगर मेरी बेटी भी होती पूजा तो हम भी उसको रोकते, हम भी उसको बार बार नहीं बुलाते मायके आने के लिए। और फिर तुम्हें भी हम कैसे बोल सकते, तुम भी तो मेरी बेटी हो। मेरे लिए दोनों बेटियां बराबर है, पूजा हो या अंशु हो, दोनों बेटियों को हम बराबर मानेंगे। क्योंकि देखिए आंटी ने अंशु का कन्यादान किया है और कन्यादान होता है 100 महायज्ञों के बराबर। और मतलब इसमें जो हम कुछ करते हैं तो वो पूरी शिद्दत के साथ करते हैं और इन्होंने अपनी बेटी से कम नहीं माना अंशु को। ये तो हम लोग कहेंगे कि हाँ आंटी ने जो भी किया है अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा किया है, इतना तो कोई नहीं कर सकता। और आज के ज़माने में तो इतना कोई नहीं कर सकता। सचिन भी दिल से रिश्ते निभाते हैं और देखिए अंशु के यहाँ सचिन भी 2-2 3 बार भी हो आए हैं और कोई इतना करता क्या। ये तो सगे रिश्ते से भी बढ़कर है, मतलब इन रिश्तों में इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। लेकिन अंशु को भी समझना चाहिए कि हमें ससुराल वालों की अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर हमारे ससुराल वाले जैसा चाहते हैं हमें वैसा ही करना चाहिए। अगर हमारी सासू माँ को मतलब इतना बोलना पसंद नहीं है अंशु का, तो हमें उतना नहीं बोलना चाहिए, कम बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए शादी के बाद सारे रिश्ते बदल जाते हैं और कब किसको बुरा लग जाए ये हमें कुछ पता नहीं रहता। यहीं पर यही हाल हुआ है कि अंशु अब अपने देवर की नज़रों से भी गिर गई हैं। देवर का मानना है कि मतलब भाभी कुछ भी बोल देती हैं और अंशु का मानना है कि देवर कुछ भी बोल देते हैं। दोनों पक्षों में अब थोड़ा दूरियां आ गई हैं। आपने पहले देखा होगा कि मतलब अंशु के जो देवर हैं वो अंशु से कितने अच्छे तरीके से बात करते थे, मैनर्स के साथ बात करते थे। पर अब दिन पर दिन अब ये सब चीज़ें बहुत कम दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अंशु के देवर अब अंशु से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। और वहीं पर जब अंशु अपनी सासू माँ से कुछ भी बोलती है तो सासू माँ उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। तो इसको क्या समझा जाए। ये तो सिर्फ साफ साफ दिख रहा है कि अंशु के ससुराल में कोई इज्जत नहीं हो रही है। शुभम के अलावा अंशु को कोई लाइक नहीं करता है ससुराल में, क्योंकि अंशु थोड़ा अपना चुलबुली टाइप की है, नटखटी टाइप की, और इसकी हरकतें जो होती है एकदम बच्चों की तरीके की होती है। इसको पता नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं और कैमरे के साथ में हम क्या बोलना चाहेंगे, ये इनको कुछ नहीं पता होता है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब अंशु को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अंशु मतलब इस टाइप का बिहेवियर क्यों रख रही है, क्योंकि अभी देखिए इनकी 2 भाभियाँ भी हैं। वो तो नहीं इस टाइप का बचपना करती हैं, वो भी तो यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो सही ढंग से बनाइए। इस तरीके के वीडियो बनाने से अभी तो ऑडियंस आपसे जुड़ रही है, बट कब तक जुड़ेगी हमें नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम तक ऑडियंस आपकी वीडियो पर रहेगी। बट आपको ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल को देखना तो पसंद करते हैं, मेरे वीडियो को देखना तो बहुत पसंद करते हैं, बट आप लोग मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अंशु का इतना चुलबुलापन सही है या गलत है। अंशु जो बच्चे जैसी हरकत कर रही है तो वो क्या सही है, कब तक ये अपने ससुराल में ऐसे रहेगी, कभी ना कभी तो सबकी नज़र में चढ़ ही जाएगी। और कितना भी सपोर्टिव हस्बैंड हो, एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक हस्बैंड ये सब सह पाते हैं। बट धीरे धीरे जब शादी का टाइम ज़्यादा हो जाता है और बच्चे हो जाते हैं तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हमें पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अभी से अंशु को समझना चाहिए, नहीं तो रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाएंगे। और कोई भी पर्सन ऐसा नहीं चाहेगा कि अंशु और शुभम के रिश्ते में कोई दूरियां आए और कोई तीसरा इंसान आए जो इनके रिश्ते को ख़राब कर दे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।
और फ्रेंड्स और एक नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।